सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक विथ मैथ। आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड करे हमें बताने हैं ये जो नंबर दे रखे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए इनके सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जान लीजिए कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग कब होंगे। तो यहाँ लिखता हूँ टर्मिनेटिंग कब होंगे। रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जब ये q होगा, जिसमें ये q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का होना चाहिए। जिसमें ये नीचे वाला q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कब होंगे? जब ये p बाई क्यू की फॉर्म है, जिसमें ये q है, q में 2 की पावर n या 5 की पावर n में से कोई एक नंबर ये आए और उसके साथ साथ कोई अदर भी नंबर आ जाए, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर आ जाए या फिर खाली अदर नंबर भी आ जाए तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाए? कोई अदर नंबर आ जाए। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई अदर भी नंबर आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 13/3125। तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म का एक रेशनल नंबर है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, जिसमें ये क्या है? क्यू ये है। तो इसके हम फैक्टर्स करके देखेंगे कि 2 की पावर n और 5 की पावर n में आ रहा है या फिर कोई अदर नंबर आ रहा है। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में आता है तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर अदर नंबर आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे m होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं 3125 के। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? हम फैक्टर कर लेते हैं। थ्री वन टू फाइव इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। तो ये 5 से आएगा, 5 6 30 बचा 1, तो 5 2 10, 12 हो गया। तो यहाँ 2 बचा, तो 5 5 25। फिर से 5 से आएगा, 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25। फिर से 5 से आएगा, 5 2 10 बचे 2, 5 5 25। फिर से 5 से 5 5 25। फिर से 5 से 5 1 5। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? 13/क्यू की फॉर्म के क्या आ गए हैं? 1 2 3 4 5। 5 कितनी बार है? 5 बार है। तो 5 की पावर 5 आ गया है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर 2 की पावर n में हो या 5 की पावर m में हो, कोई एक हो तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कोई इन दोनों में से एक होगा तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो एक है, इसमें 5 की पावर 5 आ रही है तो क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 17/8। तो P/Q में जो Q का देखेंगे, प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। तो Q के प्राइम फैक्टर यानी कि 8 के 2 से आएगा, 2 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो जो 8 के फैक्टर्स आए हैं वो इसे लिख लेंगे 17/8। इसे लिख लेंगे 17/2 इंटू 2 यानी कि 17/2 की पावर 3। तो ये क्या आ गया है? 2 की पावर 3 की फॉर्म में आ गया है। अगर 5 की पावर n या 2 की पावर n या 5 की पावर m में आ जाता है तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो 2 की पावर 3 आ गया तो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 64/455। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का क्यू का फैक्टर कर लेते हैं 455 के, तो 5 से आएगा, 5 9 ज़ा 45, बचा 5 तो 5 1 ज़ा 5। अब ये आएगा 7 से, 7 1 ज़ा 7, 2 बचे तो 7 थी 21, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 खुद से ही आएगा, 13 1 ज़ा 13। तो 64 अपॉन ये आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 5 के अलावा भी अदर्स नंबर आ रहे हैं। तो अदर्स नंबर आते हैं तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि अदर्स नंबर आ रहे हैं, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 15/1600। तो नीचे वाले के हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 1600 के फैक्टर करते हैं। तो 2 से आएगा, 2 8 ज़ा 16, 00 बचे तो 0 के 0 लिख दिया, 2 से आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 0 तो 2 0 लिख दिए, 2 से आएगा 2 2 ज़ा 4, 0 के 0, फिर 2 से आएगा 2 1 ज़ा 2, 00, फिर 2 से आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, बचा 0 तो 1 लिख दिया, फिर 2 से कटेगा 2 2 2 ज़ा 4, बचा 1 तो 2 5 ज़ा 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तो 15 अपॉन जो क्यू नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर, इसके फैक्टर क्या आ गए हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 2 की पावर 6, और 5 कितनी बार है, 2 बार, इनटू में 5 की पावर 2। तो ये 2 की पावर है n और 5 की पावर m की फॉर्म का ही आ रहा है और कोई अदर नंबर नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 29/343। तो डिनोमिनेटर के क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं 343 के। ये जाएगा अब 7 से जाएगा, 7 से आएगा 7 4 ज़ा 28, बचे 6 तो 7 9 ज़ा 63, फिर से 7 से आएगा 7 7 ज़ा 49, फिर से 7 से आएगा 7 1 ज़ा 7। तो इसे लिख सकते हैं 29 अपॉन कितना हो गया, 7 की पावर 3। तो ये अदर फॉर्म में आ रहा है, 2 और 5 के अलावा अदर नंबर आ रहा है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 23/2 और 5/2। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो P अपॉन क्यू में जो क्यू है उसमें 2/3 और 5/2 दे रखा है, पहले से 2n और 5m दे रखी है, तो ये पहले से ही दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें पहले से ही 2 और 5 दे रखे हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 129/2, 5/7 और 7/5। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो क्यू है, क्यू में 2 और 5 के अलावा भी कोई अदर नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि कोई अदर नंबर आता है तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। 7 आ गया है तो इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 6/15। तो 15 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 3 से आएगा 3 5 ज़ा 15, 5 से आएगा 5 1 ज़ा 5, तो उसे लिखेंगे 3 इंटू 5। इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, जो 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर होता है तो उससे हम हटाने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें जो 3 है, 3 को हम हटाने की कोशिश करेंगे तो ये 3 इससे 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2/5, क्योंकि 3 हमने 6 से काट दिया 2 बार, तो ये 2/5 आ गया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है, 5 आए या 2 आए तो क्या होता है, वो नंबर रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग।
क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 35/50। तो डिनोमिनेटर के हम क्या कर लेते हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो पहले 2 से आएगा, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 2 5 ज़ा 10। अब 5 से आएगा, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से आएगा, 5 1 ज़ा 5। तो इसे लिखेंगे 35 अपॉन फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 5 की पावर 2। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m, और 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा। तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 77/210। तो इसमें हम डिनोमिनेटर के पहले फ्रैक्शन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 210। तो ये 2 से आएगा, 2 1 ज़ा 2, तो ये 1 आ गया। 2 से छोटी डिजिट है तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे डबल डिजिट लेने के लिए। तो क्या आ गया, तो 2 से आएगा ये 2 5 ज़ा 10। फिर से अब जाएगा ये 5 से आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब 7 से जाएगा, 7 3 ज़ा, अब 3 से आएगा, 3 7 ज़ा 21। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जाएगा 7 से आएगा, 7 1 ज़ा 7। तो इसे लिख सकते हैं हम 77/2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। तो हम इसमें ये कोशिश करते हैं कि जो 2 और 5 के अलावा जो अदर नंबर होते हैं उन्हें हम काट सकें। तो यहाँ पर काट देते हैं 7 को 77 से 11 बार। ठीक है, तो और तो कुछ कट नहीं रहा, तो इसे हम लिख सकते हैं 11/2 इंटू 5 इंटू 3। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 हम अगली वीडियो में करेंगे। जिस किसी को भी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।